नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट प्लस एनसीईआरटी का निचोड़। लूसेंट के 501 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। लोनार झील भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील और भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के द्वारा हुआ है। लैगून झील, जिसे बेम्बानाड झील भी कहते हैं, भारत के किस राज्य में अवस्थित है? केरल राज्य में स्थित है। लैगून झील केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात भारत की किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात भारत के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और हुंडरू जलप्रपात कहां पर है, किस राज्य में? झारखंड राज्य में है। हुंडरू जलप्रपात कहां पर है? झारखंड राज्य में। झारखंड के रांची जिले में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है उकाई सिंचाई परियोजना। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना और ये तेलंगाना राज्य में है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती परियोजना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? पेरियार नदी पर निर्मित की गई है इडुक्की जल परियोजना। निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? मंजीरा नदी पर है ये निजाम सागर परियोजना और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध मिल्क प्रोडक्शन से है। लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? टमाटर और मांस के उत्पादन से है लाल क्रांति का संबंध। काली क्रांति का संबंध किससे है? कोयला उत्पादन से है काली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक क्षेत्र में आशातीत उत्पादन से संबंधित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? धूसर क्रांति के नाम से जाना जाता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज गति से चलने वाली भारतीय रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का विस्तार कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 संख्या 2 कहां से कहां तक विस्तृत है? सदिया से धुबरी तक विस्तृत है। सदिया से धुबरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप बंदरगाह। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1853 में और मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का पहला रासायनिक बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? दहेज में स्थित है। गुजरात के दहेज में
देश का पहला रासायनिक बंदरगाह स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहां पर अवस्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का वो बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? पारादीप बंदरगाह है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? नागपुर में है। महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली भारत की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी ग्रह का वो क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व से ही निकलता है। अगला क्वेश्चन, इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम की कमी के कारण होता है। कैडमियम की कमी के कारण इटाई रोग होता है। कैडमियम की कमी के कारण। पारिस्थितिकी तंत्र के उस घटक को जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक वर्ग कहा जाता है। अमरकंटक अचनाकमार जीवमंडल किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? वर्ष 1946 में 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। किन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया। प्रस्तावना के रूप में यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में जोड़ा गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी अवधि में संपन्न हुई थी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में उपवर्णित हैं?
10वीं अनुसूची में वर्णित हैं दल बदल संबंधी प्रावधान, और 10वीं अनुसूची को 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध का प्रावधान लिया गया है, जर्मनी देश के संविधान से। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों का सिद्धांत भारतीय संविधान में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की प्रेरणा ली गई है, कनाडा के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है, और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्ष 1976 में 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? फ्रांस के देश से अपनाए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय संविधान में फ्रांस देश से अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से अपनाया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? जापान देश से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, उद्देश्य का यानी कि प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहते हैं। पूछा जाए लघु संविधान किसे कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन देश से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भाग 3 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछा जाए भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार बताया गया है। किसे भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32 में
5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं। 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार की रिटें का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। के संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 1978 में संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताए गए हैं, आर्टिकल 23 से 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51 है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 1976 में 1976 में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में, भाग 4A के अनुच्छेद 51A में, भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा कर्तव्यों को जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, 5 ईयर्स के लिए। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है दोस्तों? 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 35 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? कभी भी भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात बताए गए हैं, आर्टिकल 360 में। अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? राष्ट्रीय आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार है। वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? अब तक 3 बार भारत में आपातकाल लागू किया गया है, 3 बार। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? मधुमेह का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होती है एक्जिमा रोग से। हमारी पृथ्वी से भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है पृथ्वी से भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, जी मार्कोनी ने। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था, मुगल सम्राट शाहजहां ने। प्रायः स्तनधारियों में कितने कच्छे हृदय होते हैं? 4 कच्छे हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में,
4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण किया जाता है? पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। पोटोमीटर के द्वारा वो कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कानून पारित किया गया। 1773 में लागू किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेजा था? बर्मा भेजा था, म्यांमार के बर्मा में। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल खेल में पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल खेल में। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1954 में भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था 1954 में भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पायरिया रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? दांत को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? नाना काना साहब पाकिस्तान में। नाना काना साहिब पाकिस्तान में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राममोहन राय के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने तथा कहां पर की थी? 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद। भारतीय क्रांतिकारियों ने कैसे पंजाब केसरी कहा था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहां पर हुआ था? वर्ष 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लाई हरोबा। स्वांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? हरियाणा राज्य की एक लोक नृत्य कला है स्वांग। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया था?
जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रेसिडेंट सर्वोच्च सेनापति होता है सशस्त्र बलों का, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 52 में बताया गया है, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रोजर बेकन ने गन पाउडर का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? राजस्थान राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। पूछा जाए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। यही भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब और कहां पर किया गया था? मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है, जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश था जिसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बना था, इल्तुतमिश ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र को शुरू किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का नाम क्या था? रुपया था। शेरशाह सूरी ने जिस चांदी के सिक्कों को जारी किया था उसका नाम रुपया था। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग होता है? फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? पुष्पगुप्त बैसो ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस वर्ष किया था? वर्ष 1918 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की थी? शंकराचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? बुंदेला ने अपनी राजधानी बनाया था ओरछा को, बुंदेला राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित किया गया था। मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहां पर बिताए? दक्कन में बिताए थे। 25 वर्ष औरंगजेब ने दक्कन में बिताए थे। सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था गुरु नानक देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूना एक्ट या पूना समझौता कब तथा किन के बीच हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। धर्मपाल ने। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? संस्कृत गुप्त काल की आधिकारिक भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? भू राजस्व से है। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध भू राजस्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1865 में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस था। लॉर्ड लॉरेंस उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? भगत सिंह ने नवजात भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1948 में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? आरसी दत्त को आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना जाता था। अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था, जो कि कन्नौज का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक है, खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल को भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट की शुरुआत की थी भारत में। लॉर्ड डलहौजी ने। किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य भी सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहां पर खोला गया था? भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द सरबर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। तेलुगु भाषा की कहा जाता है। तेलुगु भाषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीय की समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है महाप्रयाग घाट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग हैं रामगिरी की पहाड़ियाँ। चिनूक नामों की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? राकी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। चेनानी नासरी सुरंग, जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जम्मू और कश्मीर में स्थित बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? 7 महाद्वीपों में संपूर्ण विश्व विभाजित है, कुल 7 महाद्वीपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगतो, जिसे कंगाटो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? अरुणाचल प्रदेश की उच्चतम चोटी है कंगतो। अरुणाचल प्रदेश की उच्चतम चोटी है। राणा प्रताप सागर बांध या राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बनाया गया है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती है जारवा जनजाति। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय जलवायु पाई जाती है कांगो घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, सबसे निकटतम है? सूर्य है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, सूर्य तारा है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको देश। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार क्षेत्र में इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। बेलीकोंडा की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है, किस भारतीय राज्य में अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। भारत म्यांमार मैत्री सड़क म्यांमार को मणिपुर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और राजस्थान, इसके अलावा मिजोरम राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में
पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्र के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारीय आयोग का गठन किया गया था? केंद्र और राज्यों के संबंध की समीक्षा हेतु वर्ष 1983 में सरकारीय आयोग का गठन किया गया था और अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंजीत सिंह। न्यायमूर्ति रंजीत सिंह की अध्यक्षता में सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती हैं, इसका कारण क्या है? तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। जल की अपेक्षा तेल का पृष्ठीय तनाव कम होता है, इसीलिए तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य था और राजस्थान का नागपुर शहर था। नागपुर शहर था जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला शहर था। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में बताए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15 जज होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां एवं कितने भाग हैं? 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं मूल संविधान में। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपातकालीन के प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जापान के संविधान से लिए गए हैं। अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट को भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद में मिलते जुलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1971 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्रदान की गई? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया और 35वां संविधान संशोधन जो 1974 में किया गया था, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 में लोक सेवा का प्रावधान किया गया है। कि संविधान संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रावधान बताया गया है। कि संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में
दल बदल से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ एवं प्रतिज्ञान से है तीसरी अनुसूची का संबंध। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है? 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया है? 50वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया है। 50वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य लिया गया है, रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है और ऐसा करने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। पहले मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। एम हिदायतुल्लाह बने थे। तो एम हिदायतुल्लाह को आप जरूर याद रखिएगा, पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? एक भी मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य शामिल किए गए भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 338 से 68 है। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसके पास हैं? संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होती हैं? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास होती हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के यकृत अंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फरेनहाइट ने पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं अधिकतर एंजाइम। कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है?
रेटिना पर बनता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी कहते हैं। तने पर पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटैक्सी कहते हैं। किस तत्व को सामान्यतः फूलों और उनके रसों को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। फूलों और फूल के रसों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है भाप चलित इंजन। किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? अल्ट्रावायलेट विकिरण। पराबैंगनी किरणों से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है। और पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। ओजोन परत का रासायनिक सूत्र होता है O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत अंग प्रभावित होता है। किस रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए एड्स रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर जीवन न हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क में होती है। मेनिंजाइटिस बीमारी मस्तिष्क में होती है। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? फेरोक्रोम का बना होता है। लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है। इसीलिए लाल रंग को खतरे का सूचक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है? पृष्ठ तनाव के कारण मच्छर पानी पर बैठ जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, इसलिए पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती। मनुष्य के लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। मनुष्य के लार की प्रकृति क्षारीय होती है। पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे तथा एंकर्स किरणें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। दोस्तों, हमने एक ई बुक लॉन्च कर दी है जीके संजीवनी। इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का 60 संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 49 रुपये 50 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।